बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे डिस्क मैनेजमेंट की, कि जो हार्ड डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है कि आपने जितना भी डाटा है वो परमानेंट बेस के ऊपर जब स्टोर करवाना होता है कंप्यूटर के ऊपर तो वो आपका हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। तो इसका ये मतलब है कि हमें हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैनेज करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज के लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है और इसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्क मैनेजमेंट की। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिस डिस्क की हम बात करेंगे ये आपकी हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क हमारे जो है वो कंप्यूटर के अंदर परमानेंट बेस के ऊपर जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज होती है। आपको याद है कि हमने प्राइमरी स्टोरेज की बात की थी, हमने सेकेंडरी स्टोरेज की बात की थी। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आपकी रैम की बात की थी और रोम की बात की थी, और आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क की बात आती है कि परमानेंट बेस के ऊपर डाटा आपका इस पर स्टोर रहता है। परमानेंट बेस का क्या मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी होता है तब भी आपका डाटा जो है वो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर रहता है। तो स्टूडेंट्स, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने जब डाटा को स्टोर करना है तो हमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको डाटा स्टोर करने के लिए आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपको डाटा या आपके सिस्टम को डाटा फाइंड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डिस्क अटैच टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके कंप्यूटर के साथ जो डिस्क अटैच होती हैं उस ये प्रोसेस बेसिकली क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। टू कीप द डाटा मैनेज्ड at separate locations, a disk can be divided into different partitions. Since basic concept जो है वो याद रखिएगा कि partitions का, कि डिस्क में आप क्या करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, आप उसकी पार्टीशन बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहते हैं कि आपके कॉलेज के अंदर एक क्लासरूम है, एक क्लास है जो हॉल के अंदर ली जाती है और उसके अंदर जो है आप ये कह सकते हैं कि 200 स्टूडेंट्स जो वो बैठे जो है वो स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे तरफ हम ये कहते हैं कि अगर उन्हीं 200 स्टूडेंट्स को हम डिवाइड कर दें 50-50 के अंदर और 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करके हम फिर मैनेज करें और फिर हम जो है वो लेक्चर डिलीवर करें, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा लेक्चर जो वो बेहतर होगा। वो 200 स्टूडेंट्स को एट अ टाइम जो लेक्चर दिया जाएगा वो बेहतर होगा, या आपने जो डिवीजन की है वो बेहतर होगा। और आपको मैनेज करना भी आसान होगा अगर आप 50-50 की क्लास बना देते हैं। लेकिन अगर आप एक ही हॉल के अंदर 200 स्टूडेंट्स को जो वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम अपनी जो डिस्क है उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं, मीन उसकी पार्टीशंस कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ऑफिस के अंदर देखा होगा, इवन आपने अपने कॉलेजेस के ऑफिस के अंदर देखा होगा कि पार्टीशन हुई होती है। पार्टीशन क्यों की जाती है, ताकि जो भी वर्कर्स हैं वो अपना काम जो है वो पूरी तनदेही के साथ और ईजिली कर सके, दूसरे लोग उनके काम में डायरेक्टली इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए पार्टीशंस की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी डिस्क जो है, जो हार्ड डिस्क है, उसकी भी हम पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन को ही बेसिकली हम डिस्क मैनेजमेंट का नाम देते हैं। कि डिस्क मैनेज करने का क्या मतलब है कि हम डिस्क को पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। और हमारे पास उसकी स्टूडेंट बेसिकली 2 टाइप्स मौजूद हैं इस वक्त। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पार्टीशन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशंस। अब स्टूडेंट्स, वन बाय वन देखते हैं कि प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है और हम इसको करते कैसे हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए फिर इस काम के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी पार्टीशन की। दिस पार्टीशन इज यूज्ड एज सिस्टम पार्टीशन। फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट अ सिस्टम आर लोकेटेड ऑन दिस पार्टीशन। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप जो पार्टीशन करते हैं, सबसे पहली आपकी पार्टीशन होती है उसको हम प्राइमरी पार्टीशन का नाम देते हैं। और ये बात याद रखिए, सेकंड पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट अ सिस्टम आर लोकेटेड ऑन दिस पार्टीशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बूट का वर्ड यूज हुआ है। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसके अंदर भी बूट का वर्ड देखा था। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर याद हो तो वहां में हमने बात की थी, एक बूट सेक्टर वायरस की बात की थी कि बूट सेक्टर वायरस कौन सा वायरस होता है, जो बूट सेक्टर के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो सेक्टर्स में डिवाइड होती है और जो सबसे पहला सेक्टर होता है उसको हम बूट सेक्टर का नाम देते हैं। और जो वायरस आपका बूट सेक्टर वायरस है वो हमेशा बूट सेक्टर के ऊपर अटैक करता है। तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट अ सिस्टम आर लोकेटेड ऑन दिस पार्टीशन। तो आपका जो बूट सेक्टर होता है बेसिकली वो आपका प्राइमरी पार्टीशन के ऊपर मौजूद होता है। तो सबसे पहले आप पार्टीशन करते हैं उसके अंदर आपका बूट सेक्टर जो है वो मौजूद होता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब मैक्सिमम ऑफ 4 प्राइमरी पार्टीशंस और 3 प्राइमरी एंड 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड ऑन द हार्ड डिस्क।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी है कि हम 4 प्राइमरी पार्टीशन जो है मैक्सिमम बना सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क की। उससे कम आप कर सकते हैं लेकिन उससे आप ज़्यादा नहीं बना सकते। या तो 4 प्राइमरी पार्टीशन होंगी या 3 प्राइमरी होंगी और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन होगी। स्टूडेंट्स बेसिकली एक्सटेंडेड पार्टीशन ये होती है कि अगर आपने ऑलरेडी डिवाइड कर लिया, पार्टीशन में बना लिया, तो प्राइमरी पार्टीशन को फिर अगेन सब डिवीजन अगर करते हैं तो आप कह सकते हैं आपने जो है उसको एक्सटेंडेड पार्टीशन कर दी। अगर आपने एक क्लासरूम है उसमें 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप उसी क्लासरूम को फर्दर डिवाइड करके 25-25 की 2 क्लासेस बना देते हैं, तो आप कह सकते हैं आपने एक्सटेंडेड पार्टीशन कर दी। तो ये ऑप्शन हमें जो है वो आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी मौजूद है। और आपको जो विंडोज़ 2000 है, क्योंकि आपकी बुक के मुताबिक विंडोज़ 2000 की एग्जांपल ली गई है, तो विंडोज़ 2000 हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आप जो लेटेस्ट हम विंडोज़ यूज़ करें, विंडोज़ 10, वो भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। प्राइमरी पार्टीशंस कैन बी क्रिएटेड ओनली ऑन बेसिक डिस्क एंड कैन नॉट बी फर्दर पार्टीशंस। सिंस अब एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एज्यूम करें कि ये आपकी हार्ड डिस्क है और इसका मैं साइज कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका जो साइज है दैट इज 1 TB। 1 TB इज इक्वल टू आपका 1024 GB। अगर आपको शुरू के लेक्चर्स याद हो तो आपको पता होगा कि 1 TB जो इक्वल होता है 1024 GB के। इसको इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं 1000 GB भी आप कह सकते हैं अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो, लेकिन नॉर्मली 1024 GB जो है वो इक्वल होता है आपका 1 TB के। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर डिवाइड करना चाहता हूँ इस हार्ड डिस्क को 3 पार्टीशंस के अंदर, तो स्टूडेंट्स बेसिकली किस तरह करूंगा। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ एक पार्टीशन मेरी ये हो गई, एक ये और ये 1, 2 और 3। अब ये तीनों पार्टीशंस में डिवाइड करने के बाद अब साइज इनका क्या बनेगा स्टूडेंट्स। अगर आप 1024 को डिवाइड करें 3 के ऊपर तो ये राउंड आपके पास जो वैल्यू बनती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 341 बनती है। तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 340 GB लिख देता हूं। ये भी आपकी 340 GB की पार्टीशन होगी, ये भी आपकी 340 GB की पार्टीशन होगी और ये भी आपकी 340 GB की पार्टीशन होगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस तरह आपकी जो पार्टीशंस होती हैं। अब आपकी फॉर एग्जांपल आप इसको ड्राइव लेटर दे सकते हैं, इसको मैं कह देता हूँ C, इसको मैं D कह देता हूँ, इसको मैं E कह देता हूँ। तो इसी तरह ड्राइव लेटर आप लोग भी असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेटर्स की बजाय आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई और नेम भी आप इजीली दे सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस तरह होता है कि आप 1 TB की हार्ड डिस्क आपके पास मौजूद है, आप जब पार्टीशन करते हैं तो आपने बेसिकली ये 3 प्राइमरी पार्टीशन इसकी बना दी। मैक्सिमम आप इसकी 4 बना सकते हैं, या उसके साथ आप ये कह सकते हैं 3 प्राइमरी और आपकी एक जो है वो एक्सटेंडेड पार्टीशन हो सकती है। एक्सटेंडेड ये है कि मैं 340 को अगेन पार्टीशंस में डिवाइड कर दूं तो वो आपकी एक्सटेंडेड पार्टीशन होगी। लेकिन नॉर्मली अगर सिंपल आप काम को रखना चाहते हैं तो आप जो है वो सिंपल इसकी 340 और 340 GB की आप जो हार्ड डिस्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। और स्टूडेंट्स होता ही है कि आपकी जो सिस्टम पार्टीशन है जो हमने टॉप पे बात की सबसे पहले, इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेव होता है, वो लाई करता है। और स्टूडेंट्स एक टिप आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं कोशिश करें कि उसको जिस ड्राइव के अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या ऑपरेटिंग सिस्टम सेव है उस ड्राइव पे अपने फाइल्स एंड फोल्डर को आप सेव ना करें, आप दूसरी ड्राइव्स के ऊपर उसको सेव करें। क्योंकि नॉर्मली जो वायरसेस है वो अटैक करते हैं उस ड्राइव के ऊपर जहां पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता है, वो कॉपी होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका वायरस अटैक करता है C ड्राइव के ऊपर, क्योंकि विंडोज आपका यहाँ पे है और आपकी फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ पे मौजूद है, तो पॉसिबल है कि आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है उनको नुकसान पहुंचे, वो डैमेज हो या डिलीट हो जाए। लेकिन अगर वो दूसरी ड्राइव से मौजूद है और वायरस ने अटैक किया C ड्राइव के ऊपर जहां पे विंडोज मौजूद था, तो आपका जो डाटा है वो बच सकता है, वो सेव हो सकता है। क्योंकि पॉसिबल है कि अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया वायरस की वजह से, तो आपको हो सकता है ये ड्राइव जो है ये फॉर्मेट करनी पड़ जाए, आपको दोबारा से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ जाए। तो आपका जो डाटा होगा दूसरी ड्राइव्स के ऊपर, वो डाटा आपका सेव रहेगा, वो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, ना ही डैमेज होगा। तो इस तरह आपका डाटा जो है वो बच सकता है। तो इसको याद रखिएगा, अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को उस ड्राइव पे सेव करें जहां पे विंडोज सेव नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। अभी देखते हैं कि जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है वो बेसिकली कैसे काम करती है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड पार्टीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने प्राइमरी पार्टीशन के साथ ले लिया। फॉर्मली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इट इज अ पार्टीशन दैट कैन कंटेन फर्दर पार्टीशंस। कि आप प्राइमरी पार्टीशन को फर्दर पार्टीशन के अंदर डिवाइड करते हो तो आप कह सकते हो ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है। 1 out of 4 ऑन ए फिजिकल डिस्क कैन बी एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये दो टाइप्स हमारे पास मौजूद थी पार्टीशंस की, कि डिस्क को अगर आपने पार्टीशंस में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पार्टीशन, सेकंड वन इज एक्सटेंडेड पार्टीशन।
कॉन्सेप्ट वेरी इजी है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपको जो मैंने एग्जांपल बताई है उस एग्जांपल को जहन में रखें तो आपको कॉन्सेप्ट जो वो इजीली उसको कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और बात कि अपनी डिस्क की लाजमी तौर पे पार्टीशंस कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका डाटा सेव हो सकता है, अदरवाइज आपका जो डाटा है वो लॉस्ट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। फ्रेंड्स अब एक और फीचर की बात करते हैं, दैट इज डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, या इसको DMU भी कहते हैं। आपके विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें जो फीचर प्रोवाइड करते हैं डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी का, DMU फीचर भी इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं, कि अगर आपने अपने कंप्यूटर की डिस्क की पार्टीशन करनी है तो हमारे पास एक ग्राफिकल इंटरफेस मौजूद होता है जिसको हम DMU या डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी का नाम देते हैं। आप इसके थ्रू जो है ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू डायरेक्टली जो है वो ईजिली और डायरेक्टली आप पार्टीशंस कर सकते हैं। आपको कोई टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, आपको अपने कंप्यूटर के सेटअप में जाना नहीं पड़ता जैसा कि पहले कंप्यूटर्स में होता था। आप डायरेक्ट DMU जो आपकी यूटिलिटी मौजूद है इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस टू व्यू एंड मैनेज डिस्क एंड देयर पार्टीशंस। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में पार्टीशन करनी है अपनी हार्ड डिस्क की तो आप खुद से इजीली कर सकते हैं। इवन आप अगर न्यू यूज़र है तब भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर विज़ार्ड मौजूद होता है, आपको इजीली वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपने क्या करना है और आप इजीली वो काम जो है वो कर सकते हैं। आप ग्राफिकल इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जस्ट माउस को क्लिक को यूज़ करते हुए आप ये काम इजीली कर सकते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्क कैन बी व्यूड इन अ सिंगल विंडो। तो ये जो आपकी DMU यूटिलिटी होती है इसकी जो विंडो आप ओपन करते हैं उसके अंदर तमाम डिस्क की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उसके ड्राइव लेटर्स का नाम भी मौजूद होता है, उसके साथ साथ आपकी पार्टीशन के जो कितने साइज की हुई है उसकी डिटेल भी मौजूद होती है उसके अंदर। दिस यूटिलिटी इज यूज्ड टू परफॉर्म डिस्क रिलेटेड टास्क सच एज क्रिएटिंग पार्टीशंस। मतलब ये यूटिलिटी आपकी कौन से टास्क परफॉर्म करती है? पार्टीशन अगर आपने बनानी है वो काम करेगी। फॉर्मेटिंग, अगर आपने किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करना है या किसी भी आपके जो ड्राइव है उसको फॉर्मेट करना है तो उसको फॉर्मेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड असाइनिंग ड्राइव लेटर्स, और लेटर्स असाइन कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आप जो आपने पार्टीशंस किए हैं उन पार्टीशंस के आप नाम जो कुछ भी रख सकते हैं। ड्राइव लेटर्स नहीं रखना चाहते तो आप अपना नाम भी उसको दे सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी ऑल्सो टेल्स विच ड्राइव कंटेन्स द सिस्टम पार्टीशंस, और ये आपको यूटिलिटी ये भी बताती है कि कौन सी आपकी जो सिस्टम पार्टीशन है कहाँ पे आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लेक्चर में एक चीज़ जो है वो समझने वाली है, वो ये कि जब आप पार्टीशन करें, और पहली चीज़ तो ये कि पार्टीशन लाजमी करें अपनी डिस्क की, क्योंकि अगर आप एक ही पार्टीशन रखेंगे उसी पे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है, उसी पे आपके तमाम फाइल्स एंड फोल्डर भी इंस्टॉल है और सारा काम आप उसी ड्राइव के ऊपर कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के ऊपर वायरस अटैक करता है तो वायरसेस जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली केस में क्या होता है कि अगर आपको विंडोज़ के अंदर वायरस ने अटैक किया है तो विंडोज़ करप्ट हो जाती है, उसकी फाइल्स करप्ट हो जाती है। करप्ट होंगी तो पॉसिबल है कि आपको विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़े, और उसके लिए हो सकता है कि आपको अपनी जो हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट करनी पड़ जाए। फॉर्मेट करने का ये मतलब है कि आपका तमाम जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और आप दोबारा से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और दोबारा से फिर अपना डाटा जो है उसको जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने पार्टीशंस की हुई हैं, आपने 2 या 3 पार्टीशंस बनाए जिस तरह मैंने एग्जांपल में आपको बताया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो प्राइमरी पार्टीशन है मीन जो आपकी सिस्टम पार्टीशन कहते हैं जिसको, उसके अंदर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर वायरस अटैक भी करता है तो आपको सिर्फ एक ही ड्राइव पे जो अटैक करेगा, बाकी ड्राइव्स पे आपने डाटा अपना स्टोर किया हुआ है, वो आपका डाटा जो है वो बच सकता है इस केस के अंदर। तो आप सिर्फ और सिर्फ जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल है उसको फॉर्मेट कीजिएगा और उसको फिर दोबारा उस पर विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, तो आपका डाटा जो है वो सेव ईजिली हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बेसिकली हमने जो बात की स्टार्ट में वो ये बात की कि डिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कि हार्ड डिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, और फिर हमने 2 मेजर टाइप्स की बात की कि प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है। फिर स्टूडेंट हमने ये बात की कि जो हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी है वो कैसे काम करती है, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमने अपनी डिस्क को जो पार्टीशंस में डिवाइड करना है तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू जो है पार्टीशंस खुद से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप ना कर सकें। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।